हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय का 12 चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। जो लोग ते को किडनैप करने आए थे उनमें से एक बॉय ते की तरफ लस्टफुल आइज से देखते हुए उसके क्लोज जाने लगा। इतने में ही किसी ने उस बॉय के फेस पर जोरदार पंच किया, जिस वजह से वो फ्लोर पर जाकर गिर गया। ते ने हैरानी से सामने की तरफ देखा, वहाँ पर जंकुक खड़ा हुआ था। उसे देखकर ते की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जंकुक अभी डेथ आइज के साथ ते के पीछे खड़े हुए बॉय की तरफ देख रहा था, जिसने अभी ते के हैंड को टाइटली पकड़ा हुआ था। जंकुक ने उससे गुस्से में कहा, छोड़ो उसके हाथ को। उस बॉय ने हंसते हुए कहा, तुम कहोगे और मैं इसे जाने दूंगा। जंकुक ने कुछ सेकंड उस बॉय की तरफ देखा और फिर अपनी पॉकेट से गन निकालकर उसे शूट कर दिया। वो बॉय फ्लोर पर जाकर गिर गया और ते ने जल्दी से रोते हुए जंकुक को जाकर हक कर लिया। जंकुक उसके हेयर्स को सहलाने लगा जिससे वो ठीक फील करे। तभी जंकुक की नजर ते के फटे हुए क्लोथ पर गई। इसे देखकर जंकुक की आईज डार्क हो गई और वो डार्क आईज से फ्लोर पर पड़े हुए उन दोनों बॉय की तरफ देखने लगा। तभी वहाँ पर उसके गार्ड आ गए और उन दोनों बॉय को वहाँ से ले गए। ते अब भी जंकुक की नेक में अपना फेस छुपाकर रो रहा था। इसे इग्नोर करके जंकुक ने वॉच की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी 5 मिनट्स बाकी हैं। क्या फिर से कोशिश करना चाहते हो यहाँ से भागने की? ते जंकुक से दूर हो गया और हैरानी से जंकुक के फेस की तरफ देखने लगा। इतने में वो बचे हुए 5 मिनट भी बीत गए। जंकुक ने स्माइल करते हुए कहा, नाउ गेम ओवर, तुम हार गए। ते गुस्से से जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक ने ते की तरफ देखा और एक बार फिर उसकी नजर ते के शोल्डर पर गई, जहाँ से उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने गुस्से में गहरी सांस लेकर अपना कोट उतारकर ते के शोल्डर पर रख दिया। ते इस पर कुछ रिएक्ट कर पाता जंकुक वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा और दोनों रोज के घर से बाहर निकल गए और जंकुक की कार की तरफ जाने लगे। तभी जंकुक का फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव करते हुए ते को कार में बैठने का इशारा किया। ते ने अपने अंदर चल रहे अजीब से एहसासों के साथ एक नजर जंकुक की तरफ देखा। तभी उसे वहीं पर खड़े हुए गार्ड की वॉइस सुनाई दी, प्लीज सर कम। ते उन फीलिंग को दूर करके कार की तरफ चला गया। ते के वहां से जाने के बाद जंकुक ने कहा, हाँ निक बोलो। दूसरी तरफ से निक ने बरीडली कहा, जंकुक एक प्रॉब्लम हो गई है। जंकुक ने कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है तुम मुझे मेंशन में आकर मिलो। ये बोलकर जंकुक ने कॉल कट कर दी। थोड़ी देर बाद जंकुक ते को लेकर जॉन मेंशन पहुंच गया। दोनों लिविंग रूम में आ गए जहां पर यूना खड़ी हुई थी। जंकुक बिना रुके सीधा अपनी रूम की तरफ चला गया, लेकिन ते की नजर यूना पर गई। ते उसे इग्नोर कर अपनी रूम की तरफ जाने लगा। तभी यूना ने ते के शोल्डर पर जंकुक का कोट नोटिस किया। ये देखकर यूना गुस्से से ते की तरफ देखने लगी। ते थककर बेड पर आकर बैठ गया और आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगा कि किस तरह से जंकुक ने एन मोमेंट पर रोज के घर पहुंचकर उन लोगों से उसे बचाया था। वो सब याद करके ते ने अपने मन में कहा, थैंक गॉड जो जंकुक आज टाइम पर वहां आ गया। दूसरी तरफ जंकुक अपने रूम में पैकिंग करने में बिजी था। तभी वहां पर निक आया और जंकुक को अपडेट देते हुए बोला, तुमने जो बोला था वो मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और वहाँ मौजूद टीम को भी अलर्ट कर दिया है। निक ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद लो वॉइस में कहा, वो जंकुक मैंने ते की भी टिकट करा दी है। ये सुनकर जंकुक ने पैकिंग करना छोड़ दिया और सीधे खड़े होते हुए निक की तरफ देखने लगा। निक ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे एनिमी हर जगह हैं। मुझे पता है वो जगह ते के लिए सेफ नहीं है, पर ते तुम्हारे साथ वहाँ पर सेफ रहेगा। और वैसे भी ते को अकेले यहाँ पर जॉन मेंशन में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। और वो एलेक्स जिसे तुमने शूट किया था, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने बड़े झगड़े के बाद शांत बैठेंगे। आई एम श्योर कि वो ते को हर्ट करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये सुनकर जंकुक ने कुछ सेकंड सोचने के बाद निक को इस बारे में ते को इन्फॉर्म करने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ डार्क रूम में जंकुक के गार्ड उन दोनों बॉय को टॉर्चर कर रहे थे जिन्होंने ते को किडनैप करने की कोशिश करी थी। उनमें से एक बॉय ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें तो एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने हमें फोन पर ही उस बॉय का फोटो और एड्रेस सेंड किया था। इसके अलावा हमें उसके बारे में और कुछ नहीं पता। तभी उन दोनों के फेस पर किसी ने गर्म पानी डाल दिया। सभी ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर यूना खड़ी हुई थी। जंकुक के गार्ड ने यूना के पास जाकर पूछा, यूना मैम आप यहाँ? तुम लोग बाहर जाकर मेरा वेट करो, इन दोनों से मैं बात कर लूंगी। जंकुक के गार्ड ने बाकी गार्ड की तरफ इशारा कर दिया और सब चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से निकल गए। यूना गुस्से में उन दोनों बॉय के पास जाकर खड़ी हो गई। उनमें से एक बॉय ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैम हमें सच में कुछ नहीं पता है। यूना ने कोल्डली कहा, मुझे पता है। यह बोलकर उसने दीवार पर लगे हुए बोर्ड का प्लग ऑन कर दिया, जिससे उस
उस लोहे के टेबल पर लगे वायर के जरिए टेबल से लेकर उन दोनों की चेयर में करंट आ गया। दूसरी तरफ जंकुक कार ड्राइव कर रहा था और ते उसके बराबर में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और गुस्से से जंकुक की तरफ देख रहा था। उसने उससे दोबारा पूछा, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि अचानक से मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंकुक ने उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। ते गुस्से में उसे घूर रहा था। फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तब तक तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में उसे जंकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, लगता है तुम हमारी डील के बारे में भूल गए हो। ते ने कंफ्यूज होकर कहा, डील? जंकुक का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसने ते को याद दिलाते हुए कहा, 7 डे चैलेंज हारने के बाद तुम वो ही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा, इसलिए अब तुम चुपचाप कार में बैठे रहो, नहीं तो तुम जानते हो मेरे पास तुम्हारे इस माउथ को बंद कराने के और भी कई तरीके हैं। ते ने मुंह बनाकर अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया। कुछ ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। अब फ्लाइट टेक ऑफ होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जंकुक की चाल काफी तेज थी, इस वजह से ते को भी उसके पीछे तेजी से चलना पड़ रहा था और दोनों के पीछे गार्ड का काफिला चल रहा था। सिक्योरिटी स्कैनर से होते हुए दोनों आगे बढ़े। तभी ते को अचानक से वो मिस्टीरियस मैन नजर आया जो उसे क्लब और मॉल में मिला था। ते की चाल अचानक से धीरे हो गई। वो मिस्टीरियस मैन अब भी ते की तरफ ही देख रहा था। तभी ते का सर किसी से टकरा गया। उसने सामने देखा तो वहाँ जंकुक खड़ा हुआ था। उसने अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान किधर है? ते ने दोबारा उस तरफ देखा पर अब वहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन नहीं था। ते को अब ये तो कंफर्म हो गया था कि ये मिस्टीरियस मैन उसे स्टॉक कर रहा है। इतने में जंकुक ने ते के हैंड को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। दूसरी तरफ मिसेस जॉन अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। पैकिंग खत्म करने के बाद उन्होंने वहीं पर खड़े सर्वेंट को सामान उठाने का इशारा किया और खुद अपना पर्स लेकर रूम से बाहर जाने लगी। कुक ने उन्हें मेंशन से बाहर जाता हुआ देखकर किसी को कॉल मिलाकर अपनी लो वॉइस में कहा, सर, मैम अभी सूटकेस के साथ मेंशन से बाहर निकली हैं। दूसरी तरफ जंकुक फ्रांस पहुंचकर सीधे होटल जाने की बजाय ते को लेकर और किसी होटल में पहुंच गया जहां कुछ लोग पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जंकुक को वहां देखकर उनमें से एक मैन ने हंसते हुए उसका नाम लिया और हक करने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन जंकुक ने अपना हाथ दिखाकर उस मैन को अपने पास आने से रोक दिया। ये देखकर उसके पास खड़े ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अपने मन में कहने लगा कि ये कितना रूड है। ते हेटफुल आइज से जंकुक की तरफ देख रहा था। इतने में जंकुक ने कहा, मिस्टर ली, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे यहाँ दुश्मनों को गले नहीं लगाया जाता, हमारे यहाँ तो दुश्मन के गले को काटा जाता है। ये सुनकर ते शौक होकर जंकुक की तरफ देखने लगा। अचानक से जंकुक के गार्ड ने मिस्टर ली और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर गन पॉइंट कर दी। ते को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है। जंकुक पास में ही रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। ते शौक होकर बस उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। जंकुक सोफे पर किसी किंग की तरह लग रहा था। उसने मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहा, तो कहिए मिस्टर ली, आपको कितनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर देखकर? मिस्टर ली को अभी एम्बेरसमेंट और गुस्सा एक साथ फील हो रहा था। जंकुक ने मिस्टर ली की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं मिस्टर ली, या फिर अब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा? मिस्टर ली ने घबराते हुए कहा, ये जो कुछ भी हुआ था इसमें मेरे अकेले का हाथ नहीं था। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा। जंकुक ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, इसमें नुकसान सिर्फ आपका है मिस्टर ली, और वैसे भी आप जानते हैं मुझे धोखा देने वाले लोगों से कितनी नफरत है। ये बोलकर जंकुक डार्क आइज से मिस्टर ली को देखने लगा। इससे मिस्टर ली बहुत ज्यादा डर गए और जंकुक के पैरों में गिरकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोले, प्लीज जंकुक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जंकुक ने कोल्डली कहा, इस गलती की मेरे पास कोई माफी नहीं है। तभी जंकुक का एक आदमी उसके पास आया और उसे कुछ बताते हुए एक फाइल दे दी। जंकुक ने उस फाइल को टेबल पर रखते हुए मिस्टर ली से कहा, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर ली ने जंकुक से फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज जंकुक, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर इसका जंकुक पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर ते को जंकुक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मिस्टर ली ने उस फाइल को उठाया और उन पेपरों पर सिग्नेचर कर जंकुक के आदमियों को दे दिए। जंकुक वहाँ से उठा और जाने से पहले मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर ली, आगे के लिए रेडी रहना। ये बोलकर जंकुक वहाँ से जाने लगा और ते भी उसके पीछे जाने लगा। कार के पास आते ही ते ने जंकुक के पीछे रुककर गुस्से से कहा, जंकुक, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? ये
ये सुनकर जंगकुक कार के पास रुक गया और मुड़कर ते की आंखों में देखने लगा। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना।